दोस्तों पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को 7 चरण में निर्धारित किया गया था। अभी हम लोग पूर्णिया के गांधी स्टेडियम में हैं। पूर्णिया से भी दूसरी चरण में लोकसभा चुनाव का निर्धारित किया गया था, जो लोकसभा चुनाव पूर्णिया से समाप्त हो गया है, पूर्ण तरह से हो गया है। अभी हम उसी गांधी स्टेडियम में हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम भी इसे बोला जाता है। जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जो दाएं साइड में है आपको दिखाई दे रहा होगा, वो घेरावा टाइप का, वो जो है सो इंदिरा गांधी स्टेडियम है। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा होगा फील्ड बाएं साइड में, ये उसी का ठीक अपोजिट, जैसे ये बहुत बड़ा फील्ड है, कई बीघा में ये फैला हुआ है। अब हम आप लोगों को मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे वाला बात यह है कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बड़े बड़े चेहरे आते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं इस ग्राउंड में अपना भाषण करने के लिए। उसके बाद अमित शाह जी आते हैं, तेजस्वी यादव जी आते हैं। यानी छोटे बड़े जितने भी चेहरे हैं, सभी चेहरे यहाँ आते हैं और इस ग्राउंड को भरपूर यूज करते हैं, अपने अनुसार इसको यूज करते हैं। और यूज करने के बाद जैसे फिर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यूज में जैसे बता दें, अगर उनको कहीं पे पंडाल लगाना रहता है तो वो निर्धारित हो जाता है कि कौन सा जगह पे पंडाल लगना चाहिए, कौन सा जगह पे हेलीकॉप्टर बनना चाहिए, जो हेलीकॉप्टर आके उतरेगा वो बन जाता है। और किस जगह में मतलब क्या पूर्ण तरह से होना चाहिए मैनेजमेंट, ये पूर्ण तरह से इस ग्राउंड में कर लिया जाता है। इसको भरपूर यूज कर लिया जाता है। भरपूर जैसे लोगों के साथ जैसे यहाँ पे जो भी होता है अपना प्रवचन वो भी दे के चले जाते हैं। लेकिन यूज होने के बाद जो है सो फिर इस पर किसी भी प्रकार के कोई भी नेता इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग जो है सो इस ग्राउंड में सुबह शाम जैसे फिजिकली करने के लिए आते हैं, कसरत करने के लिए आते हैं। जो आर्मी का तैयारी होता है उस आर्मी का तैयारी भी करने के लिए इस ग्राउंड में आते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन जो है सो बताइए, अगर इस ग्राउंड में अगर गड्ढा रहता है तो गड्ढे को ध्यान नहीं दिया जाता है। जब नेता जाने के बाद जो भी छोटा मोटा गड्ढा बच जाता है उसको कोई ध्यान नहीं जाता है। मान लीजिए इसमें जो भी स्टूडेंट है, जो भी आर्मी की तैयारी करने आते हैं, अगर लोग इसमें करते हैं तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार का नुकसान हो जाता है, शरीर नुकसान, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो नेता लोग ही होगा ना। जब लोग नेता लोग आते हैं तो कहाँ पे गड्ढा रहता है, कहाँ पे गड्ढा गुड्डी रहता है, सबको भर दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ का पंडाल टूटता है, पंडाल उखड़ता है, तो फिर से वहाँ पे दोबारा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को कोई ध्यान नहीं देता है। जब लोग यहाँ आते हैं, स्टूडेंट आते हैं बैट बॉल खेलने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, आर्मी की तैयारी करने के लिए, तो उन लोगों के जैसे सभी लोगों की से गड्ढा गुड्ढी से परेशानी होता है। कभी काल होता है कि गिर भी जाते हैं, पाँव भी छिला जाते हैं, पाँव टूट भी जाता है। पिछले बार कई बार भी सुनने में आया था कि एक आदमी को गड्ढे में गिरने से कमर टूट गया था। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो नेता लोग ही होगा ना, जो इनका काज करता है वही लोग होगा ना। क्योंकि उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से इस फील्ड को यूज करके जाते हैं उस तरह से इनको ध्यान भी देना चाहिए। कहीं पे गड्ढा गुड्ढी होता है उसको भर देना चाहिए, और ऐसा नहीं किया जाता। इसको यूज करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब देखिए सोचने वाली ये बात है, ये इतना बड़ा कई बीघा में ये ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है सो ऐसा ही लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, चाहते हैं सब लोग इधर उधर बैट बॉल खेलते रहते हैं। इस ग्राउंड को अगर कम से कम बाउंड्री दे दिया जाता है, चारों तरफ से दीवार दे दिया जाएगा, तो इसमें बाहरी आदमी जो होगा, जो भी जानवर होगा वो भी इसमें एंट्री नहीं करेगा, बाहरी लोग जो होगा वो भी एंट्री नहीं करेगा। और ऐसा ही देखिए ग्राउंड में किस तरह से देखिए लोग, जैसे कोई साइकिल से आता है, कोई बाइक से आता है, कोई इसमें जो है 4 चक्का सीखने के लिए आ जाता है। कभी का 4 चक्का सीखने के दरमियान भी कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे हो जाता है। उधर आप देखिएगा तो बैडमिंटन का जो होता है लोग सीखता है खिलाड़ी, वो लोग भी खेलता है, उन लोगों को भी परेशानी होता है। क्योंकि इस ग्राउंड में कहीं ना कहीं ये बाउंड्री का व्यवस्था काफ़ी दिनों से नहीं किया जा रहा है, जो इस पर भी नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम चाहेंगे पूर्णिया का जो भी प्रतिनिधि है उनको जैसे इस पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर आके देखना चाहिए लोगों को किस तरह से परेशानी हो रहा है, उस परेशानी को जो है सो निराकरण करने का समाधान करना चाहिए नेता लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। आप सभी को पता ही है कि बिहार में भी दूसरी चरण में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव का चुनाव हुआ था, जो अभी पूर्णिया में खत्म हो गया है, लगभग 10 दिन पहले की बात है। तो बाकी जैसे आप लोग इस ग्राउंड के बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से नेता लोग आते हैं इस ग्राउंड को भरपूर यूज कर लेते हैं, भरपूर जैसे अपने अनुसार इसको यूज करके ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।